क्या आप भी हैं ब्रांड के शौकीन? तो आज ही आइए रेमंड शोरूम सिंगरौली और पूरे करिए अपने शौक हमारे साथ। आपको मिलेगा कंप्लीट ड्रेस, शर्ट, पैंट, ब्लेजर, जीन्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। साथ ही कोरोना में अपने कस्टमर का रखते हैं पूरा ध्यान। हैंड सैनिटाइजेशन विद थर्मल स्क्रीनिंग। हमारा पता है सर्किट हाउस रोड नियर अगंतुक होटल सिंगरौली। कॉन्टैक्ट नंबर 6261237045 7225877048। छोटे व्यापारी पटाखा वाले यहाँ पर आए हैं और एनजीटी का आदेश आया कि जिले में पटाखा का बैन होगा प्रदूषण के कारण। अब इन व्यापारियों को क्या कुछ करने जा रही हैं आपकी तरफ से? देखिए, अभी तो कलेक्टर साहब से बात हुई है और आपने सबको आश्वस्त किया है कि चर्चा करके, क्योंकि एनजीटी के निर्देश इतने हल्के से नहीं लिए जा सकते। पूरे देश के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए भलाई का विषय है ये। और आप देख रहे हैं कि सिंगरौली का जो जगह है प्रदूषण के मामले में सबसे ऊपर पे होगा ना, फर्स्ट पे होगा। तो मुझे मध्य प्रदेश में तो मुझे लगता है कि बेहद गंभीर विषय है। और उसके साथ ही हमारे लिए आप लोग की भी प्राथमिकता है कि आप लोग का व्यापार जो इस माध्यम से चल रहा है, अभी लॉकडाउन का समय था, इस समय कोविड के सीजन में जिस तरह से नुकसान आपका हुआ है और अभी आप पटाखे वगैरह खरीद कर लेकर आए हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत गंभीर स्थिति हो गई है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम बात करके ऊपर और इसके लिए क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे आपका नुकसान ना हो और कम से कम आगे की व्यवस्थाएं ठीक हो पाए। एक चीज़ और संज्ञान में डालना चाहेंगे, जैसे खदानें जो है नज़दीक हैं और जो रूट है बहुत नज़दीक है कोयला यार्ड का, तो जो खदाने से जो गाड़ियाँ निकलती हैं तो तिरपाल सही ढंग से जो है नहीं लगाते हैं। उसके विषय में थोड़ा सा कुछ बोला जाएगा? ये जो आपने जो बात संज्ञान में लाई है, इसमें हम जो कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं या कंपनियों के उनसे बात करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आगे कार्रवाई करेंगे। स्थापित होने जा रही है FEMDC और NHDC। इसके तहत जो भी नियम और प्रावधान हमारे गाइडलाइन जो है भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, उनके तहत हम उनको उस गाइडलाइन के हिसाब से सुविधाएं हम आम जनों को दे सके, जो वहाँ के विस्थापित लोग हैं, जो वहाँ के भू अधिग्रहित लोग हैं, उनको दे सके। इसकी व्यवस्था में बैठी। कुछ नया भी रहा इसमें? नया नहीं, जो प्लान्स थे उसको अप्रूव किया गया। बाकी आगे के बिंदुओं पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो सुनिश्चित करके ऐसा। मैम, अभी आप ही के द्वारा कहा गया कि एनजीटी के द्वारा जितना सिंगरौली में प्रदूषण है सबसे नंबर 1 पे है। 2 कंपनियां भी और आ रही हैं, तो क्या वो कंपनियां कोल माइंस का कोल खनन करेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा? देखिए, नियमों को पालन करके ही किसी भी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जा सकता है और आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये भारत सरकार की गाइडलाइन पर ये पूर्ण रूप से निर्देशित भी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2022 तक अब जितना अभी जो विषय आया है इसमें 2022 तक हम ट्रैक रूट हम इसको यूज कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम कोयला का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारी सरकार हर स्थिति में चिंतित है कि किस तरह से हम प्रदूषण को रोक सके, किस तरह से हम नियमों का पालन कर सके, किस तरह से हम आम जनों को उनके अधिकारों को लाभ पहुंचा सके। एनजीटी ने कई बार बोला है कि यहाँ जो भी पोल्यूशन, इसके लिए मैंने भी एनजीटी को पत्र लिखा था कि अगर ऐसी अव्यवस्था जो हमारी औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से हो रही है, जहाँ पर लगातार हमारे सिंगरौली क्षेत्र के वासियों पर जान पर बनी हुई है इस प्रदूषण के माध्यम से, तो इसको सुनिश्चित करें। और इसके लिए एनजीटी का एक पत्र भी गया था, तो लगातार मैं इसमें अपनी तरफ से मैं कार्रवाइयाँ कर रही हूँ। पिछले 3 साल पहले जो कमेटी आई थी उसने रिकमेंड किया था मैम, और फिर उसके बाद से लेकर अभी तक कुछ भी इस पे नहीं हुआ। कोई भी डाटा नहीं है, ऑनलाइन है, किसी को पता ही नहीं चलता कि कहाँ कितना पोल्यूशन है। सिर्फ दिन नगर के ही आधार पे पूरे जिले का मतलब पैमाना तय किया जाता है। इस पे हम बहुत जल्द कलेक्टर साहब एक बैठक आप सुनिश्चित कर लें। अभी हमने भी जो इस संदर्भ में जो आप बात कर रहे हैं, जो कि जो माननीय एनजीटी के निर्देशानुसार जो कमेटी गठित हुई थी, पहले ओवरसाइट कमेटी, उसकी बैठक हुई थी। उसमें जो निर्देश प्रसारित किए गए थे कि इनकी जो स्टैक्स हैं, चिमनी जो होती हैं, और जो इनके जो अन्य प्रकार के जो ऐसे संयंत्र हैं, उनको जो एयर क्वालिटी मॉनिटर उसमें लगा के उसका जो उसको कनेक्ट किया जाएगा विद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इनकी जो तीन जो इनको ऐसे संयंत्र स्थापित करने थे, तो उनको कनेक्टिविटी वहाँ तक है। और इनकी कंप्लायंस रिपोर्ट भी जो कल इनकी जो एनटीपीसी की जो ओवरसाइट कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, उसमें जो उस टाइम पे माननीय एनजीटी जो निर्देश दिए थे, उन पर क्या कंप्लायंस के द्वारा किया है, उन कंप्लायंस की जानकारी इनसे ली गई है। और जो भी कंप्लायंस बाकी बचे हुए हैं, उनको जो तय सीमा है उसमें करने के निर्देश उसमें प्रसारित किए गए। सर, क्या जिस तरह से आपने अभी बताया, तो क्या हर जगह जैसे
रोड है यहाँ पे डिस्प्ले हो, जिस तरह से जो एनजीटी 3 साल पहले बोला था डिस्प्ले हो, लोग देख ले, मैं वही कहने बस जा रही हूँ। स्टैंड और हॉस्पिटल जहाँ पे ऐसी जगह पब्लिक प्लेस पे जो उस टाइम पे निर्देश जो प्रसारित किए गए थे, जिसमें ओवरसाइट कमेटी भी बनाई गई थी, उनके निर्देशों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई जिसमें स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रतिनिधि और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसमें रखा गया। तो इसी तारतम्य में जो कंपनी के जितने भी जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ लगातार हमारी संपर्क स्थापित किए हुए हैं। उनकी बैठकें हमने कल एनटीपीसी की बैठक की थी, अभी हमने एनसीएल की बैठक होनी है और बाकी सर अन्य जो जितनी भी सारी यहाँ जो थर्मल पावर कंपनी है उनके साथ भी हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन को क्या अभी इस तरह और किस तरीके से आगे आने वाले समय में उसको पूरा किया जाएगा, उनकी टाइमलाइंस के अनुरूप उनसे जानकारी भी ले रहे हैं। कंपनियों पर जो कार्रवाई की होगी जो नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं, जो भी इनके जो भी नियम होगा, जो ओवरसाइट कमेटी की जो रिपोर्ट होगी वो जो माननीय एनजीटी के समक्ष रखी जाएगी और जो भी निर्देश वहाँ से प्रसारित होंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। निर्देश अगर पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल के तहत ये नियम के जी तहत नहीं, वो अभी हम ले रहे हैं बैठक कार्रवाइयों का निर्देश जैसा कि आप देख सकते हैं, और जो ये पटाखा व्यवसायी थे उनके विषय में ऊपर कलेक्टर साहब बात करेंगे। जैसे ही ऊपर से आदेश मिलेगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अमित सिंह के साथ सुनील सोनी, नमस्कार। चाय हर घूंट में बेहतरीन एहसास, इसी एहसास को बरकरार रखता है जीतू टी स्टॉल, जिसका हर घूंट कराता है ताजगी का एहसास। पता है जीतू टी स्टॉल, मोरबा बस स्टैंड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7024082306। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।